नमस्कार, मैं हूं अनीता दिनेश। आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। बस मेरी आपसे इतनी ही इल्तिजा है, प्लांट्स लगाते रहिए, गार्डनिंग करते रहिए, दुनिया को खूबसूरत बनाते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसी ग्रीन एग्लोनिमा वैरायटीज के बारे में जो विंटर हार्डी हैं, साल दर साल चलती हैं, इजी केयर है उनके लिए। आपको कोई बहुत अलग से केयर करने की जरूरत नहीं है, पर उनकी कैसे केयर करेंगे, उनको कैसे हैंडल करेंगे, इस वीडियो में हम वैरायटीज बताते जाएंगे। इसके साथ ही साथ उनकी केयरिंग की जो जरूरी टिप्स हैं वो भी आपको देती जाऊंगी, क्योंकि डिटेल टिप्स के लिए आप मेरे एग्लोनिमा के तमाम वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। अगर आपको एग्लोनिमा की विंटर केयर पर वीडियोस देखने हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में मिलेंगे। एग्लोनिमा की मेरी पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के अपनी जरूरत का वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ उन वैरायटीज से रिलेटेड खास बात और उस वैरायटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस पे बात कर लेंगे। और यकीन मानिए, ये जो वैरायटीज हैं ये हार्डी हैं, ड्यूरेबल हैं, लंबे समय तक चलने वाली हैं कलरफुल वैरायटीज के मुकाबले। मेरा ही नहीं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर फ्रेंड्स हैं उनमें अधिकांशता का जो फेवरेट प्लांट है वो एग्लोनिमा ही है। एग्लोनिमा एक ट्रॉपिकल प्लांट है और ट्रॉपिकल प्लांट होने की वजह से सर्दियों में इसको थोड़ा सा तो समस्या आती है, पर अगर आप थोड़ी सी सावधानी रखें तो फिर आप एग्लोनिमा के प्लांट सर्दियों में भी अच्छे से चलते हैं। और खास करके एग्लोनिमा की जो ग्रीन हार्डी वैरायटीज हैं, वो जिनको बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है या जो शुरुआत कर रहे हैं, उनको लगता है कि अगर वो पैसे लगाएं तो ऐसे प्लांट्स में लगाएं जो थोड़े दिन तो कम से कम उनका साथ निभाएं। ऐसे में मैंने एक लिस्ट तैयार की है 7 ऐसी ग्रीन एग्लोनिमा वैरायटीज की जो बहुत ज्यादा हार्डी है, इजी केयर है, आसानी से आपको नर्सरीज में मिलेंगी। कलरफुल वैरायटीज के मुकाबले इनके जो प्राइस हैं वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो इन वैरायटीज को आप लगा करके अपना एक परमानेंट एग्लोनिमा कलेक्शन तैयार कर सकते हैं जो सर्दी, गर्मी, बरसात हर समय हेल्दी रहेगा, अच्छा रहेगा। यह है मेरी एग्लोनिमा की पसंदीदा वैरायटी। ये वैरायटी से मैं शुरुआत करूंगी और ये वैरायटी अभी मैंने कुछ समय पहले दिवाली के आसपास खरीदी थी और देखिए तब से ये प्लांट अभी भी बिल्कुल वैसा ही क्रिस्प और हेल्दी दिखाई दे रहा है। ग्रीन पतली पत्तियों वाली इस वैरायटी पर शेवरन पैटर्न्स दिखाई देते हैं ग्रे कलर के, जो इसको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव, खूबसूरत और एस्थेटिक प्लांट बनाते हैं। और इंडोर्स में डेकोर के लिए भी एक बहुत ही अच्छी वैरायटी है। मैं इसको 1 डेढ़ महीने अंदर रख करके देख चुकी हूँ, उसके बाद मैंने इसको बाहर भी निकाला। पर ये हार्डी वैरायटी है और अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसको लें। अगली जो वैरायटी है वो एग्लोनिमा कोस्टैटम स्टार है। और ये वैरायटी, जो लोग मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं, आपने देखा होगा मॉनसून्स के दौरान मैंने ये वैरायटी केरला से मंगाई हुई थी और बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है। और इसकी जो बीच में व्हाइट कलर की वेन्स और उस पे जो लाइट ग्रीन स्पॉट्स हैं वो इसको एकदम डिफरेंट बनाते हैं। और सच तो ये है कि मैंने यहाँ की, हमारे एनसीआर की लोकल नर्सरीज में अभी तक इसको देखा नहीं है। हार्डी वैरायटी है क्योंकि मैं इसको लंबे समय से आउटडोर्स में और ऑलमोस्ट वेस्ट एरिया में रखी हुई हूँ, वहां पर ये बहुत अच्छे से चल रही है। अब जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ एग्लोनिमा, उसको तो आपको सांसें रोक के देखना पड़ेगा। देखो कितना ह्यूज प्लांट हो चुका है, इतना भारी कि मुझसे बहुत देर तक ये उठाया भी नहीं जाएगा। इसको कहते हैं बटरफ्लाई एग्लोनिमा। और अगर एक एग्लोनिमा भी खरीदना चाहते हो तो इसको जरूर खरीद लेना आप, क्योंकि इतना ज्यादा हार्डी है और इतनी बढ़िया इसमें ग्रोथ है, इतनी फास्ट ग्रोथ है। आप देखो 3 सालों में पूरा पॉट कितना ह्यूज और कितना थिक हो गया है। लगभग 2.5 से 3.25 फीट तक की इसकी ऊंचाई हो चुकी है और बहुत ही ज्यादा हार्डी वैरायटी है, फास्ट ग्रोइंग वैरायटी है। इसको आप लगा सकते हैं। वैरायटी को बताने से पहले बात कर लेते हैं छोटी सी एक केयरिंग टिप्स की। देखो सर्दी हो या गर्मी, एग्लोनिमा पर मिस्टिंग को रेगुलर करते रहना चाहिए, क्योंकि मिस्टिंग से पत्तियों पे मॉइस्चर का लेवल बना रहता है, पत्तियां खूबसूरत और चमकदार दिखती हैं, क्योंकि एग्लोनिमा तो हम लगाते ही इनकी पत्तियों की खूबसूरती के लिए है। दूसरी चीज, इस एग्लोनिमा में जो आपको किनारे में जली पत्तियां दिख रही हैं वो सिर्फ लो ह्यूमिडिटी की वजह से है, क्योंकि सर्दियों में जब लो ह्यूमिडिटी लेवल्स हो जाते हैं तो इस तरह से पत्तियों में निशान हो जाते हैं। और कई बार हम ये सोचते हैं कि पानी की कमी से हो रहा है तो हम पानी डालते जाते हैं, जिससे कि हमारा एग्लोनिमा रूट रॉट का शिकार हो जाता है, पर ये लो ह्यूमिडिटी की वजह से है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो पत्तियों पर कैसे धूल जमा हो जाती है और मिस्टिंग के बाद वो धूल धुल जाती है। हम पत्तियों को पोंछ देते हैं या पानी से स्प्रेयर से स्प्रे करके साफ कर देते हैं, तो पत्तियों का जो रेस्पिरेशन का रेट है वो बढ़ जाता है, जिससे कि प्लांट हेल्दी होता है। क्योंकि सर्दियों में वैसे भी सूरज भी कम निकलता है, फॉग भी बहुत ज्यादा होता है,
पोल्यूशन के लेवल्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे में प्लांट के डल दिखने का जो एक बहुत बड़ा कारण होता है वो ये होता है। चौथी वैरायटी है एग्लोनिमा वॉटसन, और देखने में ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होती है और बिल्कुल इसके ऊपर जो स्पॉट्स होते हैं वो इसको काफी ज्यादा एलिगेंट बनाते हैं। इसकी पत्तियां नॉर्मल एग्लोनिमा के मुकाबले थोड़ी सी कॉनिकल यानी कि पॉइंटेड होती हैं, और ये भी ह्यूज पत्तियों वाली वैरायटी है। और जब मैंने इसको भी लिया था तो मैंने वीडियो बनाया था, और जिन लोगों ने रेगुलर देखा होगा वीडियो उन्होंने देखा होगा। ये वैरायटी भी बहुत ही हार्डी है। मैंने इसको अपनी साउथ फेसिंग कवर्ड बैल्कनी में तभी से रखा हुआ है और ये बहुत ही अच्छी ग्रो हो रही है। ग्रीन एग्लोनिमा की बड़ी पत्तियों वाली जो वैरायटी मैं रिकमेंड करूंगी उसको मूनलाइट बे कहते हैं, और इसकी पत्तियां आईवी ग्रीन के मुकाबले काफी ज्यादा ब्रॉड होती हैं। उसी तरह के पैटर्न होते हैं ग्रे कलर के, पर थोड़े से डल होते हैं, और ये भी एक ह्यूज वैरायटी है। जैसे जैसे पुरानी होती जाती है इसकी पत्तियों का आकार काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। एक बड़ा ही खूबसूरत एग्लोनिमा की वैरायटी है जिसको कि आप एकदम कंपेयर कर सकते हैं ड्वार्फ बनाना प्लांट से। इसकी पत्तियां इतनी ज्यादा बड़ी चौड़ी और एकदम फ्लैट ग्रीन कलर की होती हैं कि ये एकदम डिफरेंट लुकिंग ही वैरायटी है। एक बार मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे इसकी पिक्चर डाली थी तो मेरे किसी सब्सक्राइबर फ्रेंड को लगा कि ये ड्वार्फ बनाना प्लांट है। आप समझ लो, मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये पता लग जाए कि ये कितनी ह्यूज पत्तियों वाला प्लांट है और घर में अंदर सजाने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और ये जो प्लांट है ये एग्लोनिमा की तमाम वैरायटीज में काफी ज्यादा डिफरेंट दिखाई देता है। घर के अंदर सजाने में भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है, हार्डी भी बहुत है। अगली वैरायटी बताने के पहले एक बहुत ही जरूरी और कारगर टिप। आप ये एग्लोनिमा देख रहे हैं, ये मैंने साउथ फेसिंग एरिया में खुले में रख रखा है, और उसका कारण क्या है। ये प्लांट कुछ दिन पहले तक एकदम नीचे बस इसकी स्टेम थोड़ी सी और रूट बची थी और एक थकी सी पत्ती, पर मैंने इसको ले जा करके एकदम ओपन में बहुत सारे प्लांट्स के बीच में बड़े पॉट के ऊपर रख दिया। नीचे से नमी का लेवल बना रह रहा था, धूप अच्छी मिल रही थी। अब आप देखिए इसमें कितनी अच्छी नई पत्तियां अच्छे से निकल गई हैं। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपके एग्लोनिमा के प्लांट भी अगर खराब हो रहे हो तो आप इस तरीके से उनको रिवाइव कर सकते हैं। उनको ओपन में रख दीजिए, उनको धूप मिलने दीजिए, उनको हवा मिलने दीजिए। और मैं अपने खराब हो रहे एग्लोनिमा प्लांट्स के साथ हमेशा यही तरीका आजमाती हूँ। हालांकि ये वो वैरायटीज नहीं है जो मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, पर फिर भी ये थोड़ी जो डेलिकेट वैरायटीज हैं इनके रिवाइवल के लिए ये जो तरीका होता है ये बेस्ट होता है। क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि हमारे प्लांट कभी खराब नहीं होते होंगे, हमारे भी प्लांट खराब होते हैं, पर हम उन्हें वक्त पे संभाल लेते हैं। अगली जो वैरायटी है वो है एग्लोनिमा सिल्वर बे। ये एक बहुत ही आसानी से मिल जाने वाली वैरायटी है जो आपको काफी सारी नर्सरीज में आसानी से मिलेगी, और ये भी एक बड़ी वैरायटी है, बहुत हार्डी है, बहुत ही लो लाइट एरिया में भी बहुत ही अच्छे से चलती है, और इंडोर्स में डेकोर के लिए भी काफी ज्यादा बेहतरीन वैरायटी है। भी कुछ बातें और समझ लो। फ्रॉस्ट से बचाने के लिए मिट्टी को नम रखें या टॉप कवर एरिया में रखें। सर्दियों में सन एक्सपोजर बढ़ाइए। ग्रीन वैरायटी को हालांकि कलर्ड वैरायटी के मुकाबले कम सन की जरूरत होती है। वाटरिंग एग्लोनिमा में तभी करिए जब ऊपर टॉप 1.5 इंच की मिट्टी सूख जाए। आपके अगर प्लांट की पत्तियां नीचे से पीली हो रही हैं, खराब हो रही हैं, तो उनको टाइमली रिमूव करते रहिए, क्योंकि नीचे से पीली हो रही पत्तियां धीरे धीरे ऊपर की पत्तियों को भी खराब करने लगती हैं। इसलिए टाइम पर इनकी साफ सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है। पर हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि एग्लोनिमा को पानी बहुत कम चाहिए होता है। जो लोग मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं उन्होंने देखा होगा जो मैंने फर्स्ट एग्लोनिमा वैरायटी बताई थी वो मैं दिवाली के आसपास लाई थी, और तब से आज तक आप देखो ये मेरे यहाँ कितना हार्डी है, कितना हेल्दी है। एक दूसरी स्पॉटेड एग्लोनिमा की जो वैरायटी मैंने आपको दिखाई थी वो मैंने केरला से मंगाई थी गर्मियों में, और अब आप देखिए उसकी हेल्थ और सेहत। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दिया करें ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करती हूँ वो आप तक पहुंचा करें। वीडियो जब पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग जरूर शेयर किया करें। वीडियो पे लाइक करने से, वीडियो पे कमेंट करने से हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। थैंक यू वेरी मच।